गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। देखते हैं किस तरह से आज की अपॉर्चुनिटी बन रही है, क्या सेंटीमेंट बन रहा है। कल सिल्वर ने 96 टच किया और डॉलर ने एक डाउन साइड का मोमेंटम बनाया आफ्टर जो न्यूज़ आने वाले थे उसके बाद में। अब उसके बाद देखते हैं क्या प्राइस पैटर्न बनने की कोशिश करेगा। नए हैं लाइक और सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब सीधे हम चलते हैं चार्ट पे। फ्रेंड्स, चार्ट के डिस्कशन पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो इम्पोर्टेंट क्या है, डॉलर में जो ये आपको एक तेज़ी देखने को मिली थी, आपको उसके बाद में पॉज कैंडल बनाता हुआ डाउन साइड का लगभग ये रेंज में ट्रेड कर रहा है जो इसका प्रीवियस डे का क्लोजिंग था। अगर हम कंडीशन वाइज देखते हैं तो एक हमें गिरावट देखने को मिली जो न्यूज़ सेंटीमेंट है, उसके बाद में थोड़ी तेज़ी यहाँ पे देखने को मिली। अल्टीमेटली जो प्रीवियस इसने हाई बना रखा था उसी के आसपास जाके ये रेजिस्टेंस फेस करता है और जो ये लेवल इसके लिए था उससे प्रीवियस डे का हाई उसके नीचे निकलता है तो एक एक्सपेक्टेशन थी कि मार्केट के लिए 106.4 इसके लिए अगेन एक सपोर्ट का काम करेगा। तो ये कंडीशन यहाँ पे अभी बना के रखा है डॉलर। कंडीशन वाइज अगर आप देखते हो तो यहाँ पे अभी जो सिचुएशन बनी हुई है इसको देखते हैं तो न्यूज़ सेंटीमेंट्स की बात करें तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या था, सारे डेटा फेवर में आए हैं। बस ये प्रीवियस मंथ से थोड़ा सा हायर साइड में इन्फ्लेशन के नंबर्स आए हैं, बट एक्सपेक्टेड था तो इतना कोई सरप्राइजिंगली नहीं था। इसके कारण से आपको यहाँ पे मार्केट में ऐसा डायरेक्शन देखने को मिला। और मैंने आपके साथ क्लियर कट बोला था कि जब भी आपको कुछ नेगेटिव सेंटीमेंट देखने को मिले किसी भी सिचुएशन किसी भी कंडीशन में तो आपको चेक करना चाहिए। अब यहाँ अगर आप देख रहे हो जो हम स्टडी कर रहे थे उस समय जो मार्केट की सिचुएशन बनी थी स्पेशली फॉर गोल्ड की, कॉमेक्स की, हम 2729-30 इसके आसपास कहीं बने हुए थे और जो इसके बाद में रेंज का फॉर्मेशन किया है इससे 2743 हमारे लिए इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल था। इसके ऊपर निकलने पे हम 2760-61 होते हुए इस लेवल तक जाने वाले थे। तो इम्पोर्टेंट क्या रहा है, जो इसने एक हाई बनाया दोबारा उस वहाँ पे एक नेगेटिव साइन बनाता हुआ क्लोज किया। तो इसका मतलब है कि दोबारा से थोड़ा सा यहाँ पे कुछ प्रॉफिट बुकिंग या ऐसे कुछ सिचुएशन बनने की कोशिश करेगा। उसके बाद में मार्केट नेक्स्ट डायरेक्शन डिसाइड करेगा। 4 आवर में भी अगर आप यहाँ पे देखने की कोशिश कर रहे हो तो 4 आवर में भी एक जो अच्छी तेज़ी यहाँ पे पिछले कुछ दिनों से इवन इस वीक की स्टार्टिंग से ही ये जो तेज़ी आपको देखने को मिली है, हायर हाई का पैटर्न बनाता गया है। अभी इसने थोड़ा सा सिचुएशन ऐसी बन रही है कि नेगेटिव सेंटीमेंट बना रहा है, लेकिन इसका नेगेटिव कंडीशन बनेगा 2742 के नीचे निकलने में। जब तक ये 2742 के नीचे नहीं निकलता है तब तक यहाँ पे कंडीशन ऐसी नहीं रहने वाली है कि आपको कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम रहे। अगर यहाँ पे ऐसा नहीं होता तो डेफिनेटली आपको इंडियन MCX में भी ऐसे कुछ सिचुएशन देखने को नहीं मिलेगी। 4 आवर कंडीशन में अगर हम देखते हैं यहाँ पे तो जो न्यूज़ सेंटीमेंट था उसके बाद में एक हमें तेज़ी देखने को मिली है और उसके बाद में जो 77,750 से लेके 78,000 तक का ये रेंज था, 250 पॉइंट का रेंज, हमने इसको इम्पोर्टेंट लेवल डिस्कस किया था। अब ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल था। पहले रेजिस्टेंस जोन हुआ करता था, अब ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन रहेगा क्योंकि एक मार्केट ओपन होता है उसके बाद नीचे क्लोज करने के साथ साथ इसमें ऐसी कंडीशन बनाता है कि ये जो लेवल है मैक्सिमम टाइम इसी के आसपास ट्रेड करता है। उसके बाद में न्यूज़ आती है, न्यूज़ के बाद में पॉजिटिव इम्पैक्ट लेता है और इसको डायरेक्शनली मूव करते हुए दोबारा से 78,000 के ऊपर क्लोज कर देता है। तो ये एक अच्छा साइन है 78 के ऊपर क्लोज करना। अगर यहाँ से कुछ ऐसा नीचे बनता है तो ये लेवल इसके लिए दोबारा से काम करने वाली जो 77,750 का लेवल यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा, जहाँ पे इसने पूरे दिन रेंज बनाया है। इसको ब्रेक करता हुआ यहाँ पे नहीं देखना चाहिए। सिमिलर टाइप से अगर हम 1 बाय 1 करके सारी कंडीशन को देखते हैं तो कॉमेक्स जो गोल्ड का है वो भी एक अच्छे रेंज के साथ में ऐसे लेवल पे खड़ा हुआ है जो वहाँ पे डिसाइडिंग करना है। अगर उस जो हमने डिस्कस किया ब्रेक करता है तो फिर हमें एक गिरावट देखने को मिल सकती है, लेकिन बहुत इतना शार्प गिरावट का एक्सपेक्टेड नहीं है कि बहुत ट्रेंडिंग गिरावट रहे। सेकेंड थिंग, अगर यहाँ पे कॉमेक्स के सिल्वर को देखते हो तो सिल्वर भी एक अच्छी ब्रेकआउट के बाद में दोबारा से इस रेंज पे आ गया है जहाँ पे इसने ब्रेक किया है, बट स्टिल हमारे लिए जो 70 जहाँ पे 32 के ऊपर ये कंटिन्यू क्लोज कर रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट इनपुट है, इसने 33 के भी ऊपर जाके टच किया है बट क्लोज नहीं कर पाया है। तो इम्पोर्टेंट क्या है, यहाँ पे बार बार जो ये लेवल की आसपास बना हुआ है 32.75 ये इम्पोर्टेंट है। इसके बाद में अगर नेक्स्ट की बात करें 32.65 का लेवल यहाँ पे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहने वाला है। इसके पास मार्केट के आने पे कुछ हम ऐसा रिफ्लेक्शन देखेंगे क्योंकि यहाँ से ब्रेकआउट होना स्टार्ट हुआ था कि मार्केट कैसे परफॉर्म कर रहा है। अगर हमें कुछ पॉजिटिव डायरेक्शन मिलता है तो हम ट्राई करेंगे, अदरवाइज एक बार दोबारा से हम एक पॉज साइड का वेट करेंगे, कुछ हमें डायरेक्शन मूव दिखाई दे उसके बाद में हम ट्रेड करें।
ये आप देख रहे हो इस रेंज में जो इसने ब्रेक किया था, दोबारा से इसी रेंज में हायर साइड और लोअर साइड दोनों कंडीशन को अगर आप देखते हो तो ये रेंज इंपॉर्टेंट है। बीच में सपोर्ट लेवल ये इंपॉर्टेंट है जो 32.65 है। तो आई थिंक आप लोग ये दोनों रेंज मार करके रखेंगे और इसको वॉच करते हुए MCX को प्लान करेंगे कि MCX में कैसे परफॉर्मेंस रहने की चांसेस बनने वाले हैं। मिनी की अगर बात कर लेते हैं तो मिनी का कंडीशन भी एक बेटर सिचुएशन में बना हुआ है। इम्पोर्टेंट क्या था, 94 के ऊपर कंटिन्यू बना रखा और 94,500 हमारे लिए इम्पोर्टेंट लेवल था। अगर आप देख रहे हो तो जब से ये लेवल को ब्रेक किया है, इस लेवल के नीचे नहीं आया, तो इम्पोर्टेंट 94,200 300 ये इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई आउट नहीं है। इसके बाद में वही करंट सिचुएशन को देखते हैं तो 95,000 इंपॉर्टेंट है, जिससे 600 पॉइंट ऊपर ऑलरेडी ट्रेड कर रहा है। साथ में इसका रेजिस्टेंस लेवल की अगर बात कर लेते हो तो ये जो जोन हमने डिस्कस किया था वीकली में भी 96 के आसपास जाता है, कोई नेगेटिव सेंटीमेंट बनाएगा तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ये एक अच्छी ब्रेकआउट होने के बाद में मार्केट इस लेवल के पास पहुँचने पे लगभग ये नेगेटिव सेंटीमेंट बनाता है और वहाँ से 400 से 500 पॉइंट डाउन साइड आ चुका है। अब कंडीशन यहाँ पे क्या है कि जो 96,000 के आसपास इसने नेगेटिव सेंटीमेंट बनाया है, उसके बाद में 95,600 का जो लेवल है यहाँ पे 630 640 ये बार बार इस लेवल को रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था। अब इसके ऊपर है और इवन इसी पॉइंट पे ये अभी खड़ा हुआ है, तो इसके लिए डाउन साइड निकलने पे 95,000 जो 500 पॉइंट बहुत इजी रहेगा, हो सकता है आपको यहाँ पे ओपन होता ही देखने को इस रेंज में। उसके बाद में 94,500 ये दो रेंज इसके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। अगर ये रेंज इसको रोक नहीं सकती है तो फिर मार्केट में सिचुएशन अलग हो जाएगी। एज पर माई व्यू अभी इस लेवल को ये ब्रेक नहीं करना चाहिए। 95,000 से लेकर 94,500 ये रेंज में ट्रेड करना चाहिए जो इसने ब्रेक किया है। 4 आवर कंडीशन भी सिमिलर टाइप की बनती हुई नज़र आ रही है। अगर हम डेली में देखते हैं तो डेली कंडीशन थोड़ी पॉजिटिव है। पॉजिटिव होने के पीछे जो रीज़न है, जब से इसने रेंज का स्टार्टिंग किया है, यहाँ से कैंडल आप देखते हो, उसके बाद दिसंबर मंथ में जब इसने एंट्री किया है, एक भी कैंडल ने प्रीवियस के नीचे क्लोज नहीं किया है। अच्छा डायरेक्शनल मूव रहा है। अगर यहाँ से आप देख रहे हो तो कंडीशन वाइज अगर आप देखते हो तो यहाँ भी एक हायर साइड में क्लोज किया है, एक ये पॉजिटिव साइन है। अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो ये रेंज इंपॉर्टेंट रहेगी जो ऑलरेडी हमने 95,000 के डिस्कस किया है। तो डेली में पॉजिटिव डायरेक्शन, ऐसा कोई नेगेटिव नहीं है। 4 आवरली और आवरली में थोड़ा नेगेटिव कंडीशन बना रखा है, लेकिन वो लेवल है जो उसके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर उस लेवल को ब्रेक करता है तो 95,000 के आसपास देखने को मिलेगा। सिमिलर टाइप से अगर माइक्रो को देख रहे हो, माइक्रो में भी एक अच्छी सिचुएशन के साथ में ये निकलता हुआ आपको देखने को मिल रहा है। जब से ये दिसंबर मंथ से स्टार्टिंग हुआ है, पॉजिटिव डायरेक्शन में है, रेजिस्टेंस लेवल के पास है। सपोर्ट की अगर बात कर लेते हैं तो सपोर्ट इसके लिए एज इट इज़ ये जो रेंज का फॉर्मेशन है 95,500 अच्छा सपोर्ट है। इसको नीचे निकालने पे 95,000 और उसके बाद में 94,500 ये रेंज इसको देखने को मिलेगी। तो इन दोनों के बीच में अगर आप आवरली को देखने की कोशिश करते हैं जहाँ पर ट्रेडिंग का प्लान करना है, तो कंडीशन अब यहाँ अगर इसके नीचे निकलती है और मार्केट रेंज में ओपन होकर डाउन साइड जाता है तो आपको यहाँ 500 पॉइंट के लिए अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो आपको ये सबसे पहले ध्यान रखना है स्टॉप लॉस कहाँ तक रखना है। आपकी जितनी मैक्सिमम रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है वो अपना स्टॉप लॉस लेके चलिए और विद इन रिस्क ट्रेड करिए, तो आपको यहाँ पॉइंट्स मिलते रहेंगे। जैसे कल हम देख रहे थे यहाँ पे कंडीशन जब बना के रखा था, पॉसिबिलिटी थी हायर साइड में, क्लियरिटी नहीं थी, पॉसिबिलिटी थी क्योंकि न्यूज़ सेंटीमेंट पॉजिटिव आया था, सब कुछ एक रेंज में ट्रेड कर रहा था, कोई डायरेक्शन नहीं डिसाइड कर रहा था। तो दोनों डायरेक्शन में हमें ये देखने को मिल सकता था कि एक डायरेक्शन जिस साइड में जाएगा अच्छा मूव करेगा। तो डायरेक्शन में जिधर निकला उधर लगभग 1000 पॉइंट की इसने रैली किया है और उसके बाद में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग भी लोगों ने किया। ये जनरली होता रहता है। कंडीशन क्या है 95,500 के ऊपर इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन पे है। ये लेवल ब्रेक करेगा तो फिर 95,000, अगर हायर साइड जाएगा तो जो इसने कल का हाई बनाया है वो इसके लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा। फाइनली मार्केट इसी रेंज में ट्रेड करने वाला है। नेक्स्ट डायरेक्शन के लिए हमें प्राइस पैटर्न देखता रहना पड़ेगा। रेंज आप वॉच करिए, रेंज जब भी मिलता है रेंज को आपको अच्छे से ट्रेड करना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैप्पी लर्निंग।